नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, तो चाकू से धातु काटे जाने वाली जो है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सोडियम। दोस्तों इसके अलावा और भी याद रखिएगा कि जो चाकू से काटे जा सकने वाले धातु है, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया। इसके अलावा दोस्तों सीजियम भी काटा जा सकता है और रुबिडियम भी काटा जाता है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 242 नंबर कि साधारण नमक क्या है। तो साधारण नमक का जो फॉर्मूला जो होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि NaCl। ऑप्शन नंबर बी। ये सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, ठीक है, Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल्ड। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। 243 नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहा जाता है। तो बेकिंग पाउडर को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCO3 होता है। इसको याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड का भी मैंने फार्मूला बताया था NaCl। सोडियम सल्फेट का होता है NaSO4। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान रहता है। तो सागर में जो लवण पाया जाता है उसमें जो है नमक रहता है और नमक जो है हमारा क्या हो जाएगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसमें मिला हुआ रहता है, यानी कि NaCl हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन सा रसायन को यूज किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का केमिकल फार्मूला नेम होता है Na2H2O3। ये हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सोडियम थायोसल्फेट का काम क्या है कि फोटोग्राफी पिक्चर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी फिल्म जो है इसको क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि फिल्म के जो विकास का जो होता है वो रंग जो है बनाने में क्या करता है, ये क्षमता अपना विकसित करता है, रंग बनाने में बहुत हेल्प करता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी धातु अपने ही धातु ऑक्साइड से क्या होता है, रक्षित होता है। ठीक है, अपने ही ऑक्साइड से क्या होते हैं, रक्षित होता है, यानी कि अपने ही ऑक्साइड से क्या होता है, सुरक्षात्मक परत बना लेती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है दोस्तों Al2O3 से क्या करता है, अपना ऑक्सीजन ऑक्साइड जो होता है वो अपना परत बना लेता है। एल्युमिनियम के अलावा दोस्तों कॉपर भी जो है अपने ही ऑक्साइड से क्या कर लेता है, सुरक्षात्मक परत बना लेती है। इसको भी आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम और कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 247 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन का इस्तेमाल जो किया जाता है वो प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रणोदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, प्रणोदक एक ऐसा गैस है कि रॉकेट में जो है इसको फ्यूल के रूप में भरा जाता है, जो पृथ्वी से क्या करता है, अंतरिक्ष की ओर धकेलने में इसको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, यानी कि कौन सा ईंधन जलाएंगे तो उससे पर्यावरण प्रदूषण जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जो है दोस्तों इसका उष्मीय मान जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इनसे गैस से जो वायु प्रदूषण होना चाहिए वो नहीं होता। कोयला से अधिक होता है,
केरोसिन से भी वायु प्रदूषण होता है और डीजल से भी वायु प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन से बहुत ही कम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 नंबर क्वेश्चन। 249 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली गैस कुकिंग क्या होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव। दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा गैस सिलेंडर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर गैस सिलेंडर में जो दोस्तों अगर अंदर की बात करें हम तो गैस जो है आपका द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों निकलता है बाहर की ओर तो वो क्या होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस गैस के ही रूप में रहता है, लेकिन उसमें जो है अगर टेम्परेचर जो है कम कर दीजिएगा और प्रेशर को क्या कर दीजिएगा बढ़ा दीजिएगा तो क्या होता है कोई भी गैस जो है आपका द्रव में जो है क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही किया जाता है कि इस गैस को जो है प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर कम करके जो है इसको लिक्विड के फॉर्म में रखा जाता है और जैसे ही बाहर निकलेगा गैस सिलेंडर से ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु की प्रकृति जो है दोस्तों विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि धातु जो है दोस्तों ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्याग करता है। आप सभी जानते होंगे कि धातु जो है क्या करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्याग करता है, इसलिए जो भी धातु जो है त्याग करेंगे उन पर जो है विद्युत धनात्मक जो है आ जाएगा। चलिए, और जो ग्रहण करेंगे उन पर क्या आ जाएगा विद्युत ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉक का जो ग्रुप जो होंगे जितना भी मेटल्स जितना भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे धातुएं हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन ठोस नहीं है। तो पारद जो है ठोस नहीं, पारद जो है इसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हिंदी में मरकरी भी कहा जाता है या पारा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 नंबर कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का प्रमुख हिस्सा कौन सा है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख हिस्सा जो है कौन सा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम को याद रखिएगा दोस्तों बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप दोस्तों लिग्निलाइट जो है कोयला का एक क्या है प्रमुख क्या है हिस्सा है। ठीक है, कोयला का ही टाइप है एक लिग्निलाइट। डोलामाइट की दोस्तों बात कर लेते हैं तो डोलामाइट जो है एक मैग्नीशियम का अपरूप है। किसका अपरूप है मैग्नीशियम का। डोलामाइट का केमिकल फार्मूला जो है दोस्तों आप याद कर सकते हैं CaMgCO3 का होल 2। ये डोलामाइट का जो है केमिकल फार्मूला होता है, जिसमें जो है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है कार्बोनेट से क्या होता है बना होता है। ठीक है, और यह जो है इसका डोलामाइट का प्रयोग जो है ज़्यादातर सीमेंटों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए 253 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु कहने का मतलब होता है दोस्तों कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको मिश्र धातु कहते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु नहीं है तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। पीतल की बात करेंगे दोस्तों तो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है पीतल को। ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 254 नंबर कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक हीन चालक वाला कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है दोस्तों करंट फ्लो नहीं कर सकते, उससे चालक जो है पास नहीं होगा। सिल्वर से हो जाएगा आपका, स्वर्ण से हो जाएगा, लोहा से भी करंट पास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है, क्योंकि इनका परमाणु संख्या जो है दोस्तों ज़्यादा, और परमाणु संख्या जिनका ज़्यादा रहेगा उनका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होगा ज़्यादा रहेगा, इसलिए सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संघटक है।
सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको क्या कहा जाता है? चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है। जिप्सम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है 2H2O। ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2। जिप्सम को एक और नाम भी कहा जाता है हरसॉट। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप लिख देते हैं, हम लिख देते हैं फिर से। जिप्सम का एक और नाम है हरसॉट। ठीक है। इसको एक और नाम भी कहा जाता है सेलेनाइट। सेलेनाइट भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला था अभी दोस्तों मैंने बताया था कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर। ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा जिप्सम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 नंबर कि मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। मानव के द्वारा जो बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है? ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियन एलिमेंट जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक रूप में कैल्शियम पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और सोना पाया जाता है। सोना को हम नहीं बनाते। सोना को जो हम किसी आहार के रूप में, किसी सेब के रूप में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा है? ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में जो है पाया जाने वाला सभी है। सोना भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है और इनमें से सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में सभी पाए जाते हैं। इसको हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 259 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में भी पिघल सकता है? कौन ऐसा धातु है इसको अगर हाथ पर अगर आप रखते हैं तो पिघल सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गैलीलियम। गैलीलियम को जो क्या होता है, जब भी आप हाथ पर रखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा जो है पिघल जाएगा। जैसे आप बर्फ़ को रखते हैं हाथ पर तो बर्फ़ क्या होता है, पिघलने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो है गैलीलियम को भी अगर आप हाथ पर रखिएगा तो वो भी क्या होता है, पिघलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 नंबर कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? वाणिज्यिक नाम मतलब कि व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है। अगर आप दोस्तों मार्केट में जाइएगा, दुकान में जाइएगा तो आपको वहाँ पर क्या कहेगा? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला है NaHCO3। ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर क्वेश्चन है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? सामान्य लवण कहा जाता है। ठीक है। इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि सामान्य लवण कहा जाता है। मिश्रित लवण नहीं कहा जाता, अम्लीय लवण नहीं कहा जाता, भास्मिक लवण भी नहीं कहा जाता। आप सभी जानते हैं कि जो है एसिड और प्लस बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है। तो साल्ट जो है दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, उसको लवण कहते हैं। आप इसको हमेशा याद रखिए। और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 नंबर के हाइड्रोजन सभी अम्लों के साथ एक आवश्यक तत्व है, आवश्यक अवयव है, ये सबसे पहले किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेवी ने कहा था। डेवी जो है इन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों के लिए एक आवश्यक अवयव है। ठीक है। जो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में पाया जाएगा। ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वाटर क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो जहाँ पर H प्लस रहेगा वो एसिड के फॉर्म में रहेगा और जो H के फॉर्म में रहेगा वो बेस के फॉर्म में रहता है। इसको हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 नंबर क्वेश्चन कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद जो है कैसा होता है,
खट्टा होता है। इसको खट्टा नहीं दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, भस्म का स्वाद जो होता है खरा होता है। एसिड का स्वाद जो है आपका खट्टा मिलेगा, ठीक है, हमेशा याद रखिए। और बेस को जो है याद रखिएगा कड़वाहट टाइप का लगता है, ठीक है। बीटर जिसको कहते हैं, करेला, आप सभी जानते हो करेला का स्वाद जो होता है कड़वा होता है, वो बेस का हो जाएगा उसका उदाहरण। और खरा जो है भस्मों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 नंबर क्वेश्चन कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा कि नीला का जो है लाल में जो कन्वर्ट करेगा वो आपका क्या रहेगा, एसिड रहेगा, एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। और जो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला में जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो बेस कहलाता है। और बेस जो है हमारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 265 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। तो आधुनिक आवर्त परिवर्तक नियम कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ले। मोस्ले जो है आधुनिक आवर्त नियम जो दिए थे। आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 नंबर, ये सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो आपका हम एक डाटा बताते हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये सभी तत्व क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फ्लोरीन जो होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है इसका ऋणात्मकता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आप जो है पी ब्लॉक में जो है आप अगर आवर्त सारणी में देखिएगा तो आपको सबसे लास्ट में ये मिल जाएगा आपको पी ब्लॉक में। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोरीन क्या रहता है, सबसे ऊपर रहता है। इसलिए जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक फ्लोरीन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 नंबर कि पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है, ठीक है। कौन सा, ऑक्सीजन। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है, क्योंकि हर जगह जो है ऑक्सीजन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। दोस्तों अगर आप डायग्राम देखिएगा आवर्त सारणी को, तो इधर जो है दोस्तों लेफ्ट साइड जो है एस ब्लॉक रहता है, और सबसे राइट साइड में जो पी ब्लॉक रहता है, और बीच में जो है दोस्तों डी ब्लॉक रहता है, और लास्ट में जो है एफ ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि लास्ट में जो है लास्ट पंक्ति जो सबसे राइट साइड में होगा वो आपका क्या है, वहाँ पर रहता है निष्क्रिय गैस रहता है, जिसमें जो है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी एलिमेंट जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए कि आवर्त सारणी जो है हम लेफ्ट से राइट क्यों जाते हैं, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन मिलेगा आपको, निष्क्रिय गैस मिलेगा, जिसको अक्रिय गैस भी बोला जाता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में कौन मिलेगा, तो अक्रिय गैस ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 269 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य कौन होता है। तो प्रथम सदस्य जो है आपका कौन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार धातु। क्षार धातु किस लिए होता है दोस्तों, कि धातु का ऑक्साइड जो है, आप याद रखिएगा कि धातु का ऑक्साइड क्या बनता है, एक क्षार बनता है। इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया, क्षार धातु। तो धातु जो है हमने अभी आपको बताया कि अगर आप ब्लॉक में देखिएगा, ठीक है, अगर आप चार्ट में देखिएगा तो सबसे जो लेफ्ट में जो रहता है आपका एस ब्लॉक रहता है, उसी के सबसे पहले में देखिएगा तो यहाँ पर आता है प्रथम सदस्य, ठीक है। आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, लिथियम मिलेंगे, बेरिलियम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तत्व रहेगा आपका वो सब क्या रहेगा, प्रथम सदस्य हो जाते हैं, इसलिए जो है क्षार धातु कहलाएंगे। अब सभी जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड जो है धातु क्षार कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है
कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों, एक क्या है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान के बारे में दोस्तों मैंने बताया, अगर आप मेरा वीडियो जो है रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता ज़रूर होगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक अवसादी चट्टान है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नए हैं तो, और पुराने हैं तो आप दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज जो है आगे मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।